Hello friends, welcome to my channel. So in this video we are starting the new topic of our chapter metal ligand bonding and transition metal complexes and the topic is CFSE and magnetic properties. यहाँ पर हम CFSE डिस्कस करेंगे both for octahedral and tetrahedral complexes और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे राइट. सो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर. हमारे पास दो टाइप्स के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं, एक डायमैग्नेटिज्म एक पैरामैग्नेटिज्म. डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होंगे जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं. एंड पैरामैग्नेटिक वो होंगे जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. अब जितनी ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक सब्सटेंस में उतना ही पैरामैग्नेटिक फैक्टर भी ज़्यादा होता है. और ट्रांजिशन मेटल्स में हमें पता है कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इस वजह से मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर राइट. सो CFSE के बारे में देखेंगे. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स. जब d ऑर्बिटल्स के टू सेट्स बन जाते हैं राइट, एक T2G होता है और एक EG होता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस राइट. तो वो जो स्टेबलाइजेशन होगी राइट एंड दैट इज कॉल्ड CFSE राइट. एंड हमें पता है कि हर बार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे. जैसे एग्जांपल लेंगे D1 सिस्टम में टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयनाइन दिस कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम F6 3 नेगेटिव. और यहाँ पर D इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रेफर करेगा कि वो T2G ऑर्बिटल ही ऑक्यूपाई करे बिकॉज वो नीचे वाले ऑर्बिटल में जाना शुरू करेगा लोअर एनर्जी वाले में और इसलिए उसकी एनर्जी जो होगी उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी 4dq राइट. एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हर इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है इन T2G ऑर्बिटल उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन होती है -4dq और जो टेट्राहेड्रल में हो रहा है और सॉरी जो EG में हो रहा है उसकी CFSE होती है +6dq राइट. एंड एक बात याद रखनी है कि CFSE को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलजेब्रिक सम करेंगे -4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल. इस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारी CFSE निकाल सकते हैं राइट. सो हम वेरियस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे. जैसे हमारे पास D1 सिस्टम है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा जैसे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G1 बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इट विल एंटर इन T2G सेट रादर देन EG सेट राइट. लोअर एनर्जी में जाएगा और हमें पता है कि -4 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन T2G. सो हमारे पास -4dq आ जाएगा और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है सो दैट विल बी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स राइट. अब हमारे पास आएगा D2 सिस्टम जैसे वैनेडियम 3 पॉजिटिव आयन. अब इसमें भी T2G2 है राइट. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे इन T2G ऑर्बिटल और 2 इंटू -4 इज इक्वल टू -8 और ये भी अनपेड है सो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये भी शो करेगा. अब हम देखते हैं D3 सिस्टम में जैसे क्रोमियम आयन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी T2G3 और इसमें भी तीनों ही T2G ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे. 3 इंटू -4 दैट इज -12dq इसकी CFSE रहेगी और ये भी पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अब नेक्स्ट है D4 सिस्टम. इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं. पहला कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लें जैसे कि पेयरिंग हो जाए और T2G4 कन्फिग्रेशन हो जाए या फिर तीनों इलेक्ट्रॉन जो है सिंगली T2G को ऑक्यूपाई करें और उसके बाद EG में एक इलेक्ट्रॉन चला जाए राइट. देन जो एक्चुअल कन्फिग्रेशन होगी वो हम डेल्टा नॉट से डिसाइड करते हैं और पेयरिंग एनर्जी से डिसाइड करेंगे. पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद वन अनदर. अगर डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डेल्टा नॉट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी देन हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा. और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगी मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास वीक फील्ड यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा राइट. सो जैसे D4 सिस्टम है वो लो स्पिन वाला होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी T2G4. इसमें लो स्पिन का मतलब कि इसमें पेयरिंग ज़्यादा शुरू होगी, हाई जो है हमारा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और इसमें 4 इंटू -4 -16 आ जाएगा. और यहाँ पर P क्यों है मैं इसे अभी एक्सप्लेन करता हूँ. ये पैरामैग्नेटिक रहेगा ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. एंड हमें ये बात याद रखनी है अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स को ही शो करेगा राइट. अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगी T2G3 EG1. क्यों? बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा. और CFSE कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं
T2G में उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और EG वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड टोटल करके हमारे पास आ जाता है -6 एंड ये भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स रहेगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर P क्यों आया था? बिकॉज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था दैट वॉज राइट, दैट वॉज टू बी पेयर्ड, राइट। यहाँ पर उसकी पेयरिंग करवाई हमने और पेयरिंग करवाई, इस वजह से यहाँ पर एक पेयरिंग हुई है तो यहाँ पर P हमने ऐड कर दिया, राइट। सो जैसे D5 सिस्टम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाई है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 2p ऐड हो जाएगा और -20 dq कैसे आया? बिकॉज यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल थे, सो दैट इज 5 × -4 और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G थे तो 3 × -4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन EG थे तो 2 × 6 दैट इज 12, राइट। तो -12 + 12 gives 0 और ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक क्यों है? बिकॉज ये हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनमें, राइट। अगर D6 सिस्टम देखें तो उसमें भी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक बन जाएगा और 6 × -4 दैट इज -24 dq इसकी एनर्जी आ जाएगी, CFSE आ जाएगी। और इसमें यहाँ पर T2p आना था, सॉरी, यहाँ पर इसका करेक्ट कर लीजिएगा 2p, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी रहेगी T2G6 इन लो स्पिन एंड T2G4 EG2 इन हाई स्पिन। और यहाँ पर देखा जाए कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे है, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाई है ना नीचे, तो यहाँ पर 2p आया है और सेम फॉर्मूला से जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 4 है तो 4 × -4 एंड 2 × 6, तो यहाँ पर CFSE -4 आ गई एंड ये पैरामैग्नेटिक रहेगा बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और लेकिन यहाँ पर डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब D7 में भी ऐसे होगा। D7 में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन EG में शिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ही हमने पेयर करवाया ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था और इसे हमने नीचे पेयर करवाया तो यहाँ पर एक p ऐड होगा और सेम फॉर्मूला से इसे सॉल्व करेंगे। सो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि D7 सिस्टम में कैसे सॉल्व करेंगे आप, राइट। एंड हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का आपको ध्यान रखना है। हाई स्पिन में पेयरिंग जल्दी नहीं होगी और लेकिन लो स्पिन में सबसे पहले पेयरिंग ही होगी, राइट। एंड पैरामैग्नेटिक रहेगा हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी, CFSE भी ऐसे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे T2G वाले को और +6 से मल्टीप्लाई करेंगे EG वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पर CFSE आ गई -20, यहाँ पर आ गई -12 + p। सो आई थिंक आपको ये भी याद हो गया। अब नेक्स्ट है D8 सिस्टम। इसमें हमारे पास ये देखा जाए कि दोनों कन्फिग्रेशन सेम है, चाहे लो स्पिन चाहे हाई स्पिन, राइट। एंड इसमें जो CFSE आएगी वो भी सेम होगी, दैट इज -12 dq अकॉर्डिंग टू द सेम फार्मूला एंड ये पैरामैग्नेटिक रहेगा बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो आई थिंक ये आपको इजीली याद रहेगा। अब जो D8, D9 और D10 सिस्टम्स हैं, इनमें सारे के लो स्पिन और हाई स्पिन की जो CFSE रहेगी वो सेम रहेगी और कन्फिग्रेशन भी सेम रहेगी। एंड यहाँ पर आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो गया इनमें, तो हम इसे सॉल्विंग से हमारे पास यहाँ पर 6 है तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर वी गॉट इज -6 dq। आई सजेस्ट कि यहाँ पर जो मैंने सॉल्व करके शो किया हुआ है आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए अच्छे से। एंड ये पैरामैग्नेटिक रहेंगे ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड D10 सिस्टम में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं, T2G6 EG4 की कन्फिग्रेशन बन जाती है और यहाँ पर CFSE जो आती है स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइडेड एनर्जी जो आएगी दैट इज भी 0 एंड ये डायमैग्नेटिक रहेंगे बिकॉज ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नाउ। अब यहाँ पर हमने पता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड इट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा। दैट इज वाई ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन हो गए, मीन्स जो इसमें पेयरिंग जल्दी नहीं होगी, किसमें भी पेयरिंग नहीं होगी, सारे इलेक्ट्रॉन जो सब फुली फिल्ड हो जाएंगे हंट रूल के अकॉर्डिंगली फुली फिल्ड हो जाएंगे तब पेयरिंग स्टार्ट होगी, राइट। सो ये हमारे पास वेरियस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास D1 सिस्टम है टाइटेनियम आयन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी E1 एंड यहाँ पर जो हमारे पास CFSE आएगी, यहाँ पर E की एनर्जी हमने पहले वहाँ पर +6 पढ़ी थी और यहाँ पर अब ये नीचे है तो यहाँ पर -6 हो जाएगी। एक बात याद रखनी है यहाँ पर EG क्यों नहीं है,
राइट। जो G होता है दैट इज फॉर द ऑर्बिटल दैट इज सेंट्रोसिमेट्रिक। यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ऑर्बिटल नहीं होते, इस वजह से यहाँ पर G सब्सक्रिप्ट हम नहीं लगाते, हम इसमें E और T2 यूज करते हैं। सो ये वाला ऑर्बिटल जो नीचे वाला होता है दैट इज E एंड ऊपर वाला जो होता है दैट इज T2। अब T2 का सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई बाय +4 एंड E का सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई बाय -6 विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आ गया -6 TQ। अब हम D2 सिस्टम देखेंगे, उससे पहले ये पैरामैग्नेटिक है बिकॉज इट इज ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस, राइट। अब D2 सिस्टम में क्या होगा, वेनेडियम आयन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन E2 रहेगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होगे और CFSE जो है हमारी 2 × -6 दैट इज -12 और ये पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फिर D3 सिस्टम क्रोमियम आयन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन E2 एंड T2 1 रहेगा बिकॉज ऑफ द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर CFSE जो रहेगी दैट विल बी 2 × -6, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है -6 से, और जो T2 की मैंने आपको बताया था 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, सो आंसर आ जाएगा -8 DQ एंड ये भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब D4 सिस्टम देखिए, मैंगनीज आयन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन E2 T2 राइट, एंड यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो सारे ही हाई स्पिन के अकॉर्डिंगली फिल होंगे एंड CFSE रहेगी -4 DQ, सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब D5 सिस्टम में भी फेरिक आयन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन E2 T2 एंड सारे सिंगली फिल्ड होंगे, CFSE 0 होगी और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये शो करेंगे, राइट। D6 सिस्टम में कोबाल्ट आयन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन E3 T2 एंड यहाँ पर ये E3 T2 फिल हो गए एंड यहाँ पर अब 3 आगे क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट होगी एंड CFSE जो होगी दैट विल बी -6 DQ अकॉर्डिंग टू द सॉल्विंग एंड पैरामैग्नेटिक रहेगा ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट है D7 सिस्टम कोबाल्ट आयन, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन E4 रहेगी, 2 पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर एंड यहाँ पर जो CFSE रहेगी दैट विल बी -12 DQ विद द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। D8 सिस्टम में क्या होगा, निकल आयन Na2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन E4 T2 यहाँ पर सारे ही फिल हो जाएंगे, E वाले भी पेयरिंग हो जाएगी और T2 में भी एक की पेयरिंग हो जाएगी और CFSE रहेगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज -8 DQ एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे बिकॉज ऑफ दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। D9 सिस्टम में देखा जाए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव फिर से आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी E4 T2 एंड यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे पास जो है एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गया है एंड CFSE जो है दैट इज -4 DQ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। लास्ट है D10 सिस्टम, CO3 पॉजिटिव जाएगा एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी E4 T2 एंड यहाँ पर जैसे सारे ही फील्ड पेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड राइट एंड इसके बाद जो CFSE आएगी दैट विल बी 0 एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर विल बी शोन। यहाँ पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव नहीं आएगा एंड इसमें जाएगा Zn2 पॉजिटिव, सो आप इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल करेक्ट कर लीजिएगा एंड दैट वाज ऑल अबाउट दी CFSE फॉर वेरियस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैलकुलेट CFSE फॉर CrH2O6, इसमें 6 लिगेंड्स हैं तो हमें पता लग जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल है एंड इन दोनों में CFSE कैलकुलेट करनी है। अब वाटर जो है इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो ये बनाएगा हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसमें क्रोमियम 3 पॉजिटिव है तो 3D3 कन्फिग्रेशन रहेगी विद T2G3 कन्फिग्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर हमारे पास CFSE आ जाएगी दैट इज -12 DQ। अब यहाँ पर CN नेगेटिव जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट, तो ये हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा Cr2 पॉजिटिव एंड इसमें T2G4 रहेगी कन्फिग्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड CFSE रहेगी 4 × -4 दैट इज -16 DQ। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो ये हमारा पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद द मैक्सिमम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।